आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रोज़िया काज़मी, जेके न्यूज़ आवर से। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं रजनी सेठी, बीजेपी की स्टेट स्पोक्स पर्सन, वो यहाँ पे पुंछ दौरे पे आई और स्पेशली वो वुमेन हैं। तो कुछ बातें सबसे पहले हम वुमेन एम्पावरमेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर बाकी भी उनसे जानेंगे। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात की जाती है कि वुमेन को इतना एम्पावर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो भाजपा की सरकार को लेकर हम बात करें तो भाजपा ने वुमेन्स के लिए ऐसा क्या किया है और आगे सरकार क्या करेगी? ये बात मीडिया के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण की अगर किसी ने बात की तो वो हमारी भाजपा सरकार ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को उनका क्या स्थान है, उनको कितनी महत्वता देनी चाहिए, उनकी क्या इज्जत है, वो उनको जो भी बताया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है। इससे पहले भी अलग अलग पार्टियां रही हैं, चाहे कांग्रेस रही, एनसी रही, पीडीपी रही, मगर उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। महिलाओं की समानता, महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा, महिलाओं को 33% का आरक्षण किसी भी चुनाव में अगर किसी ने दिया वो हमारी भाजपा सरकार ने दिया। मैम, उसके बाद जो है जो स्कूल्स हैं अभी बंद हैं पिछले 2 साल से कोविड के चलते, जो बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपने भी देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है सुसाइड कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हम गर्ल चाइल्ड की बात करें तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। उसके लिए सरकार क्या करेगी और अभी तक क्या किया? लगातार पिछले 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है। जान है तो जहान है। पहले बच्चों के जीवन बचेगा तो पढ़ाई होगी। मुझे लगता है कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, छोटे बच्चों की 40 मिनट्स की क्लास, बड़े बच्चों की 2 घंटे की क्लास, इस तरीके से क्लास का सिस्टम रखा है। तो जैसे जैसे कोरोना का जो प्रकोप है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे सिस्टम को ठीक किया जाएगा। सरकार इसको देख रही है। सरकार हमेशा ये चाहती है कि युवा आगे बढ़ें, युवा देश की उन्नति में सपोर्ट करें। वो तभी होगा जब बच्चे पढ़ेंगे, मगर पढ़ेंगे तभी जब यहाँ कोरोना ख़त्म होगा। मुझे लगता है जैसे कोरोना ख़त्म होगा तो ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैम, उसके बाद जो डेवलपमेंट की बात की जाती है, जब से भाजपा सरकार आई है तब से मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दावे किए जाते हैं कि डेवलपमेंट को लेकर, जॉब के रिलेटेड और गर्ल्स की जो जॉब है वुमेन के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे दावे किए जाते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि फील्ड में ऐसा कौन सा काम है जो जॉब्स को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर हुआ है, या ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होती? इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहले मैं स्कीम्स की बात करूँगी। हमारे प्रधानमंत्री जी स्कीम्स ला रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, मगर ग्राउंड में जो लगातार मैं बोल रही हूँ कि उसको कमी देखने को मिल रही है, ग्राउंड में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब तो यूटी बन गया है जम्मू कश्मीर, और यूटी में एलजी का शासन है, और एलजी शासन में ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट करवा पा रही? क्योंकि आज यहाँ आपके बीच रहना हुआ पुंछ में, और बहनों की यही शिकायत थी कि स्कीम्स हैं तो सही मगर हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की कमी है, और लोगों में जागरूकता की भी कमी है। उनको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि उनको क्या क्या स्कीम मिल रही है और किस स्कीम के तहत उनको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में उनको जाना है और उस स्कीम का फ़ायदा किस डिपार्टमेंट से मिलेगा, खासतौर से महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीम्स मोदी जी ने लाई हैं। तो इतना ज़रूर कहूँगी कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तब तक हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जैसे प्रधानमंत्री वो हैं, ना आज तक थे ना आगे कोई ऐसे प्रधानमंत्री रहेंगे। इसी के चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि जहाँ पे बात रही, अगर हम कोई भी काम आता है, स्कीम्स आती हैं, हमें खुद जाना पड़ेगा तभी तो हमारा काम होगा, लेकिन वहाँ पे हमें करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब नोटबंदी के दौरान मोदी जी ने इस चीज़ का दावा किया था कि करप्शन जो है वो कम होगा, करप्शन खत्म होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो फील्ड में ग्राउंड लेवल पे ऐसे देखने को मिल रहा है कि डे बाई डे जो करप्शन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इस सब चीज़ की लपेट में जो है वो गरीब इंसान आ रहा है। गरीब इंसान तो पहले की सरकारों में बहुत लपेट में आता था। अब तो मोदी जी के कार्यकाल में गरीब कल्याण योजनाएं हैं, गरीबों के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सड़क योजना। मतलब अभी मैंने आज जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें भी इन्हीं योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। मुझे लगता है गरीब तबका अब अपने आप को गरीब तबका नहीं समझ रहा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का, ऊंचा उठाने का जो जिम्मा है वो मोदी जी ने लिया है। मुझे इतना ज़रूर कहूँगी कि गरीब जो पहले सरकारों में रहे थे, आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी के कार्यकाल में कोई गरीब है। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रही बात अफसरों की जो डिपार्टमेंटों में करप्ट है, ये देखने को मिल रहा है हर डिपार्टमेंट में। बिना करप्शन के तो काम नहीं हो रहा। छोटी सी फाइल को भी इधर से उधर करना हो तो उसमें करप्शन का बोलबाला है। तो उसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी केंद्र से, दिल्ली से
कहाँ पे कौन सा अफसर करप्शन कर रहा है वो रोक नहीं सकेंगे। जब तक हम जनता जागरूक नहीं होंगे, जनता आवाज़ नहीं उठाएंगी उसके अगेंस्ट, तो ये करप्शन नहीं रुकने वाली। तो हम लोगों को अपनी भागीदारी पूरी निभानी चाहिए और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक को भी अपना काम करना पड़ेगा। पुंछ राजौरी जी, आप दौरे पे आई, आपको इस दौरान यहाँ पे क्या कमियाँ देखने को मिली, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, या जो बाकी पार्टी थी पहले जो सरकार थी जिनका राज था उनके चलते, ऐसी कौन सी कमियाँ हैं और आप उनको किस तरह से दूर करना चाहेंगे? महिलाओं की यही शिकायत है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये तो हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नेग्लिजेंस दिखा रही है? मुझे लगता है कि अगर यहाँ की जनता आवाज़ उठाए, एक बार आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। कोई भाई साहब बता रहे थे कि कुछ बहनें 10-10 लीटर के घड़े उठाकर पानी ले जा रही थी, और आज के समय में भी मोदी जी बात कर रहे हैं हमारे 2022 तक हर घर में नलका लगेगा, हर घर में पानी होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? जिस घर में आवाज़ उठ रही है वहाँ पानी नहीं है, तो क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? तो सरकार इस बारे में काम क्यों नहीं कर रही? तो सरकार हमारी एलजी साहब की है, मैं को ये नहीं कह रही कि एलजी साहब काम नहीं कर रहे, मगर उनके नीचे भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को डाउन करना चाहते हैं, बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही। तो ये सब चिंताएं करनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज ये डिस्कस हुआ है इस मीटिंग में, तो अपने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं जम्मू में, चाहे अशोक जी हैं, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं, उनसे ये बात करूँगी कि पुंछ में ये समस्या आ रही है, इसको कैसे समाधान किया जाए। उसके बाद जो अभी फ्लड वाला माहौल बना हुआ है, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके मकान जो है गिर गए बारिश की वजह से, या उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उनके लिए क्या कोई हेल्प होगी सरकार की तरफ से? नहीं, लगातार हेल्प चल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि हर बार बारिशों के मौसम में ऐसा रहता ही है, हर एरिया में, खासतौर से जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है। तो सरकार की तरफ से हर मदद की जा रही है। रेस्क्यू टीम्स भी रखी हुई हैं, जो हमारी आर्मी, सीआरपीएफ, वो भी इसमें लगी हुई होती है, चाहे कहीं पे भी बाढ़ जैसे माहौल हो। तो बारिश के मौसम का तो सरकार को पता ही होता है कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए। मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार इसकी चिंता कर रही होगी, एलजी साहब देख रहे होंगे। अभी एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे कि वुमेन्स की बात करें, आप एक खुद वुमेन की हेड रही हैं और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अब उनके लिए कुछ ऐसा बताएंगे जो आने वाली बच्चियां हैं, या कुछ ऐसा वुमेन्स के लिए जो एकदम सबसे अलग हो? मतलब क्योंकि हमारी सारी जो भी आजकल सरकार आई है उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन भाजपा सरकार एक ऐसी है जिसका लोग ऐसे कहते हैं कि भाजपा ने जो वुमेन्स के लिए, जो उनकी रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो क्या आप आने वाले टाइम में और क्या करेंगी, और पार्टी स्पेशली क्या करेगी वुमेन्स गर्ल्स की? पार्टी लगातार 2014 से महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है। जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसके अगेंस्ट लॉ बना है, उनको सज़ा देने का काम कर रही है। महिलाओं के लिए जो कर सकती है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो लगातार कर रहे हैं। इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हूँ और महिलाओं के बीच जाना होता था मेरा, तो महिलाओं में एक चीज़ देखने को मिलती है कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं और समझती हैं कि हम पुरुषों के बराबर नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं ये बात नहीं कर सकते, हम राजनीति में नहीं आ सकते क्योंकि राजनीति में वैसा माहौल नहीं है। ये सब उनकी एक सोच है जो उनके घर परिवार ने उनको दिमाग में डाली हुई है। इसमें हमारे परिवार का सहयोग रहता है। एक बच्ची की परवरिश जैसी की जाएगी, बच्ची का आगे का फ्यूचर वैसा रहेगा। अगर बच्ची को आप शुरू से बोलेंगे कि आप बेटी हो, आपको ये काम नहीं करना, तो वो डरी रहेगी। अगर आप बच्ची को बोलोगे आप बेटों से कम नहीं हो, जैसे बेटे काम करते हैं आपको वैसे करना है, तो मुझे लगता है कि बच्चियों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बोल्डनेस बढ़ेगी। ये परिवार के माता पिता को भी ये फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा और बच्चियों को भी अगर कहीं गलत हो रहा है तो खुले आप उसके अगेंस्ट बोलिए ना। आज मीडिया इतना अलर्ट है, आप जैसी बहनें अलर्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है बच्चियाँ आज जर्नलिस्ट बन चुकी हैं, तो वो ऐसी आवाज़ उठाएंगी और बच्चियों को इंसाफ भी मिलेगा और बच्चियाँ बोल्ड भी मिलेंगी। तो मैम आगे असेंबली इलेक्शन में या पार्लियामेंट में, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, वहाँ पे वुमेन्स की क्या रिजर्वेशन होगी? और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी यूटी बन चुके हैं, तो यहाँ पे वुमेन्स को इन सब चीज़ों को लेकर किस तरह से हक दिया जाए? पहले ही अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है केंद्र में, उसमें 11 हमारी महिलाएं हैं जो मंत्री बनी हैं कैबिनेट में। तो मुझे लगता है कि 33% के आरक्षण के हिसाब से पंच सरपंच में भूमिका है उनकी, डीडीसी के चुनाव में है, डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन में महिलाओं की भूमिका है। मुझे लगता है कि मोदी जी के नज़र में ये सब होगा आने वाले दिनों में। अगर असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे उसी हिसाब से 33% का आरक्षण महिलाओं को भी जम्मू कश्मीर में रहेगा, क्योंकि मोदी जी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं।
पूरी उम्मीद है कि मोदी जी उसकी चिंता करेंगे। हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, चाहे अशोक कौल जी है, रविंदर रैना जी हैं, वो भी महिलाओं को सम्मान देने की हमेशा बात करते हैं और अगर आने वाले दिनों में चुनाव घोषित होते हैं तो उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी रहेगी। इसी के साथ जो हमारे साथ आई थी स्टेट स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी, उनका हम बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना हमें कीमती समय दिया। और नाज़रीन, हम आपको एक बात इसी के साथ बता दें, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो इसके लिए कोई एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसके लिए हम सब, हमारी पूरी सोसाइटी, हमारा पूरा सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आई थिंक हम कभी भी किसी के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकते। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, इस पे सरकार जो है कर रही है सब कुछ और आगे भी होता रहेगा, लेकिन हमें खुद उसके लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है। थैंक यू सर।